प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है सुपर फास्ट रिवीजन में। सुपर फास्ट हम लोग कंटेंट कवर करें साथियों। हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। छटनी कर कर के इतिहास से मैं संधियां लेके आ गया। आप कहाँ कहाँ पढ़ते ऐतिहासिक घटनाओं को? तो संधियों वाला एक पार्ट बना देंगे, कांड वाला एक पार्ट बना देंगे, युद्ध वाला एक पार्ट बनवा देंगे, हो गए ऐतिहासिक घटनाओं का चैप्टर पूरा आपका। तो मात्र 5 मिनट का समय ले रहा हूँ, आप बिल्कुल मेरे साथ आइए। देखो इतिहास की प्रमुख संधियां साथियों। संधि समझौता हमेशा दो पक्षों के मध्य होता है। जैसे हम लोग बात करें चंपानेर की संधि। ये चंपानेर की संधि बेटा, चंपानेर नामक स्थान कहाँ है? गुजरात में। आपको मालूम है एक युद्ध हुआ था, कभी आपने पढ़ा हो। उस युद्ध को हम सारंगपुर का युद्ध कहते हैं। और सारंगपुर के युद्ध 1437 में हुआ था, जिसमें महाराणा कुंभा ने मालवा के राजा महमूद खिलजी को पराजित किया था और फिर उसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो ये क्या हुआ, गुजरात का जो राजा है उसका नाम कुतुबुद्दीन शाह है और मालवा के राजा है उनका नाम महमूद खिलजी है। ये मालवा का राजा पराजित हो चुका है ना? उसका नाम क्या है? महमूद खिलजी। और महमूद खिलजी बेटा प्रथम है। ये महमूद खिलजी यहाँ का है, गुजरात के कुतुबुद्दीन है। तो महमूद खिलजी ने अपना दूत को भेजा ताज खां को कि जाइए संधि करेंगे हम, और हम दोनों मिलकर महाराणा कुंभा पर अटैक करेंगे, आप इधर से करना, मैं इधर से करूंगा। तो इनके मध्य जो संधि हुई उसे हम लोग इतिहास में चंपानेर की संधि कहते हैं गुजरात में। तो चंपानेर की जो संधि हुई बेटा, वो हुई 1456 में। महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन गुजरात का राजा था और दोनों ने मिलकर महाराणा कुंभा पे अटैक किया, जिसे इतिहास में बदनौर का युद्ध कहते हैं। बदनौर का युद्ध 1 साल बाद हुआ है, 1457 में हुआ। और इस युद्ध में भी दोनों हार गए। ये कुंभा जीत गया और उस विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने कुशाला माता का मंदिर बनवाया। ये कुशाला माता का जो मंदिर है वो ध्यान रखें, ये बदनौर में है और नए जिले बनने के बाद बदनौर ब्यावर में चले गया। पुरंदर की संधि 1665 में हुई साथियों। मुगल बादशाह औरंगजेब था और इन्होंने औरंगजेब की तरफ से ये संधि करने वाला मिर्जा राजा जयसिंह था। शिवाजी सरदार मराठा और जयसिंह जो कि मिर्जा राजा जयसिंह, जयपुर के इतिहास में सबसे लंबे तक समय तक शासन किया है। तो ध्यान रखें इन्होंने किया है 1621 से 1667, 46 वर्षों तक शासन करने वाला राजा कौन है जयपुर के? वो है मिर्जा राजा जयसिंह। तो मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी सरदार मराठा के नेतृत्व में औरंगजेब की तरफ से मिर्जा राजा जयसिंह थे। आवल बावल की संधि साथियों, एक्चुअल में इस संधि को हम ये आवल बावल की संधि को मेवाड़ मारवाड़ संधि कहते हैं। मेवाड़ मारवाड़ संधि कहते हैं। मेवाड़ और मारवाड़ की स्थिति बिगड़ गई थी। आपको मालूम होगा मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने मारवाड़ के रणमल को, एक दासी थी भारमली, भारमली दासी से जहर देकर मरवा दिया था। तो इनकी स्थिति यहाँ पे तनावपूर्ण है। तो यहाँ मेवाड़ मुगल संधि हुई, जिसे हम आवल बावल की संधि कहते हैं। इसका केंद्र जो बनाया वो बेटा सोजत बनाया, और यहाँ पे सोजत बनाया। तो यहाँ पे ध्यान रखें आवल, आवला और बबूल, आवला और बबूल, आवला और बबूल की बाढ़ की गई, सीमांकन किए गए, इसलिए आवल बावल की संधि कहते हैं। 1453 में मेवाड़ के महाराणा कुंभा थे मारवाड़ के राव जोधा के मध्य हुई। और इस संधि में क्या किया बेटा, जोधा ने अपनी पुत्री है, उसका नाम है श्रृंगार देवी, इनकी पुत्री श्रृंगार देवी है, और इनका जो विवाह है वो विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र है, उनका नाम है रायमल। रायमल, क्या नाम है? रायमल। रायमल से किया। और इस श्रृंगार देवी ने चित्तौड़ में एक बावड़ी का निर्माण करवाया, जिसे घोसुंडी बावड़ी कहते हैं। ये थी आवल बावल की संधि। मुगल आमिर 1562 का समय था। बहरमल आमिर का प्रथम राजा था जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। ना केवल मुगलों की अधीनता स्वीकार की, बल्कि मुगलों ने के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। तो वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला जो राजा है उनका नाम क्या है? भारमल। भारमल वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला जो प्रथम राजा है उनका नाम भारमल है। भारमल ने अपने बेटे और पोते को भी अकबर की सेवा में भेज दिया। बीकानेर जो अधीनता स्वीकार करेगा, नागौर दरबार 1570 का जो नागौर दरबार हुआ, उस नागौर दरबार में संधि कर लेगा, अधीनता स्वीकार कर लेगा। और ध्यान रखें आप लोग, ये संधि बीकानेर के कौन करेंगे? कल्याणमल। कल्याणमल ने अपना बेटा रायसिंह, जिसे मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहते हैं, और पृथ्वीराज राठौड़ जो बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका के लिखेगा, दोनों को मुगलों की सेवा में छोड़ के आ जाएंगे। ये राय सिंह मुगल साम्राज्य को बढ़ाने में योगदान देगा, तो इन्हें मुगल साम्राज्य के स्तंभ कहते हैं। और पृथ्वीराज राठौड़ है, डिंगल में लेखन करेगा, तो इसे हम डिंगल का हेरोस कहते हैं। ध्यान रखें आप लोग। मुगल और जैसलमेर साथियों, 1570 में अकबर के नागौर दरबार में वहां के शासक है हर्राय भाटी, वो अधीनता स्वीकार कर लेंगे। मुगल मारवाड़ संधि, मुगल मारवाड़ संधि की बात करें तो अकबर मुगल बादशाह था और मोटा राजा उदय सिंह, जिनका शासनकाल 1583 से
95 रहा है बेटा। ये उदय सिंह है, ये बहुत भारी था, बैठ जाता तो 2-4 लोग, इसे उठाने वाले चाहिए थे। तो ये आप लोगों के अकबर के द्वारा एक उपाधि दी गई जिसे कहा गया मोटा राजा। तो मोटा राजा उदय सिंह इन्हें कहा गया। तो मोटा राजा उदय सिंह है, ये ध्यान रखें। ये ना केवल अकबर की अधीनता स्वीकार करेगा बल्कि अपनी बेटी जोधाबाई, जिसे हम लोग जगत गुसाई भी कहते हैं, वो आप लोगों के उनका विवाह जहांगीर से करेगा, जिनके गर्भ से शाहजहां का जन्म होगा। मुगल मेवाड़ 1615 में जहांगीर मुगल बादशाह था, महाराणा अमर सिंह प्रथम यहाँ के राजा था। इनके मध्य संधि होगी और संधि भी सशर्त होगी। और ध्यान रखें, ये मेवाड़ मुगल प्रथम संधि है, द्वितीय संधि बता रहा हूं। मेवाड़ के महाराणा का ठीक हम संधि कर लेंगे, लेकिन मैं मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होऊंगा। मेरा बड़ा पुत्र है करण सिंह, वो मुगल दरबार में उपस्थित होगा, और वो भी 1000 मनसब के सम्मान के साथ। आपसे वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, ना हम बेटी देंगे ना हम बेटी लेंगे, वैवाहिक संबंध भी आपसे स्थापित नहीं होंगे। चित्तौड़ का किला है वो वापिस करना पड़ेगा। बादशाह ने कहा चित्तौड़ किला वापिस कर देंगे, लेकिन आप उसकी मरम्मत का कार्य नहीं करवाएंगे। आप उसकी क्या नहीं करवाएंगे? मरम्मत का कार्य नहीं करवाएंगे। आप उसकी मरम्मत का कार्य नहीं करवाएंगे। आप उसकी मरम्मत का कार्य नहीं करवाएंगे। तो ये शर्तें हैं जो मेवाड़ मुगल संधि की शर्तें हैं। आगे चल के एक जगत सिंह नाम का राजा होगा और वो चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य शुरू कर देगा। शुरू करवाएगा तो इस संधि का उल्लंघन हो जाएगा। तो संधि का उल्लंघन करने वाले राजा कौन है? वो महाराणा जगत सिंह प्रथम है। संधि करने वाला राजा कौन है? वो अमर सिंह है। आगे चल के 24 जून 1681 को मेवाड़ मुगल संधि दोबारा होगी। जी हां, दोबारा सुन लीजिए, 24 जून 1681 को 24 जून 1681 को मेवाड़ मुगल संधि दोबारा होगी। और वो जो संधि होगी वो औरंगजेब मुगल बादशाह है और मेवाड़ के महाराणा जयसिंह, यानी औरंगजेब और जयसिंह के मध्य 24 जून 1681 को द्वितीय संधि हुई। प्रथम संधि की बात करेंगे तो मुगल मेवाड़ संधि। तो बड़ा इस तरीके से आप लोग बने रहेंगे, अच्छा स्कोर की तरफ अग्रसर होंगे। कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए आप राजस्थान के सेशन से जुड़े, अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें आप, राजस्थान क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें फॉलो करें। निश्चित तौर से बिना किसी बकवास के अच्छा स्कोर में आपकी मदद करेंगे। थैंक यू, राम राम साहब, धन्यवाद।